Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I am here with an exciting lecture about biography. Today I am going to start my new playlist. In this playlist I am going to discuss about different linguists, writers, poets एंड थियोरिस्ट जिनकी थ्योरीज़ को हम डिस्कस करेंगे उन सब की बायोग्राफीज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। उनकी हिस्ट्री को यहाँ पे अपलोड करूँगी कि उनने कौन कौन सी फील्ड में काम किया और कौन कौन सी फील्ड्स के ये एक्सपर्ट हैं, ये थ्योरीज़ कैसे वजूद में आई और ये इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। ये वाली इन्फॉर्मेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने लेक्चर्स के अंदर तो वो लेक्चर्स काफ़ी लंबे हो रहे थे और लंबे लेक्चर्स को सुनने में थोड़ा मज़ा भी नहीं आता और टाइम भी वेस्ट होता है और इस पे जो है स्टूडेंट्स भी ज़रा कम फोकस करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन बायोग्राफीज़ को अलग कर दिया जाए और उन लेक्चर्स के मेन पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट शेयर। कमेंट तो खैर आप इसको पढ़ने के बाद ही बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। Fenani was born in Slatola, a town near to Attock on the Indus River in present day पाकिस्तान। ये स्लेटोला में पैदा हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुश खलवटी में पैदा हुआ था। कुछ ये कहते हैं कि नियर टू अटक इन इंडस रिवर प्रेजेंट इन पाकिस्तान, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पैदा हुआ था। लेकिन जो है ना डिफरेंट राय जो है इसके बारे में डिफरेंट है। किसी को स्पेसिफिकली इसकी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता। तो जो है ये है वैसे पाकिस्तान की साइड पे था। तब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, एक ही प्लेस थे बरसगीर पाक हिंदू पाक हिंद। तो जो है ना तब वो पैदा हुआ था। हिज नेम वाज डैश पुट्रे पनैनी अकॉर्डिंग टू वर्सेस। ये वर्सेस हैं पतंजलि एंड महाबसिया विद द फर्स्ट पार्ट सजेस्टिंग हिज मदर नेम वाज डस्की। मतलब इसकी माँ का नाम क्या था? डस्की था। द डेट्स गिवन फॉर पनैनीज आर प्योर गेसेस। मतलब पूरा ये जो इसकी हिस्ट्री है ना वो गेस पे ही मबनी है, यानी कि कोई हमें लॉजिकल इसके बारे में पॉइंट्स नहीं मिलते कि कब पैदा हुआ, कब मतलब इसकी मदर का नेम क्या था, कहाँ पे पैदा हुआ, ये सारी सिर्फ गेस ही हैं। एक्सपर्ट्स गिव डेट्स इन द 4th, 5th, 6th एंड 7th सेंचुरी BC एंड देयर इज़ आल्सो नो एग्रीमेंट अमॉन्ग हिस्टोरियन अबाउट द एक्सटेंट एट द वर्क विच ही अंडरटुक। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो तारीखें दी गई हैं वो सिर्फ अंदाज़े हैं। तो उसके बाद ये कि इसके काम की हद के बारे में भी, यानी इसने क्या काम किया, कैसे किया, इसके बारे में भी कोई स्पेसिफिक डेट्स नहीं हैं। सिंस द डिस्कवरी एंड पब्लिकेशन ऑफ हिज वर्क बाय यूरोपियन स्कॉलर्स इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी में यूरोपियन स्कॉलर्स को इसके काम के बारे में पता चला था। पेरेनी हैज़ बीन कंसिडर्ड द फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट एंड इवन लेबल्ड एज द फादर ऑफ लिंग्विस्ट, यानी कि सबसे पहला जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट के तौर पर इसको माना जाता है और इसके लिहाज से इसको फादर ऑफ लिंग्विस्ट भी माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि पेरेनी वाज संस्कृत ग्रामेरियन हु हैव अ कम्प्रीहेंसिव एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फोनेटिक, फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। संस्कृत वाज द क्लासिकल लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ द इंडियन हिंदूज। तो इसने क्या किया था, यानी कि संस्कृत की जितनी भी ग्रामर थी या जितनी भी उससे रिलेटेड लैंग्वेज थी उस सब को इसने एक बुक की शक्ल दी थी। एक्चुअली ही प्रिपेयर्स द ग्रामर फॉर संस्कृत लैंग्वेज एंड पेरेनी's grammar was influential on such fundamental linguists as Ferdinand de Saussure and Leonard Bloomfield. Pereny is known for his text Astadhyayi, a sutra style treatise on Sanskrit grammar, 3996 verses or rules on linguistics, syntax and semantics in 8 chapters, which is the fundamental text of the Vyakarana branch of the Vedanta. The auxiliary scholarly disciplines of the Vedic period, his aphoristic text attracted numerous Bhashya commentaries, of which Patanjali's Mahabharata is the most famous. His ideas influenced and attracted commentaries from scholars of the Indian religion such as Buddhism, यानी कि उसका बहुत ही ज़्यादा काम था। उसकी ग्रामर का असर जो है वो ब्लूमफील्ड और फ्रेडिनेंड डी सॉसर पर भी था।
और वो सबसे ज़्यादा अस्तदाई के लिए जाना जाता है, यानी संस्कृत ग्रामर पर जो इसका मकाला है उसके लिए। इसने वैदिक पीरियड के लिए कुछ इल्मी मज़ामीन लिखे। उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा भाषिया, मुतअद्दिद भाषिया में जो उसके मतन थे, तबसरे थे, वो उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इसने पतंजलि की मुभाषिया सबसे मशहूर है। इसके ख़यालात ने दूसरे हिंदुस्तानी मज़हब जैसे कि बुद्ध मत के उलमा के तबसरों को मुतासर किया और अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तो इसका काफ़ी वर्क था, इसीलिए तो इसको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, एनी एनालिसिस ऑफ नाउन कंपाउंड स्टिल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स थ्योरीज ऑफ कंपाउंडिंग इन इंडियन लैंग्वेज। यानी कि अभी तक जो है हिंदुस्तानी ज़ुबानों में मरकब साजी के जदीद लसानी नज़रियात की बुनियाद बनाता है। ये पनैनी का जो नज़रिया था नाउन कंपाउंड का। Panini's comprehensive and scientific theory of grammar is conventionally taken to mark the start of classical Sanskrit. Wow. His systematic treatise inspired and made Sanskrit the preeminent Indian language of learning and literature of two millennia. यानी कि इसके मुनज़्ज़म मकाले ने मुतासर किया संस्कृत को 2000 साल तक सीखने और अदब की मुमताज़ हिंदुस्तानी ज़ुबान बना दिया। मतलब इतना ज़्यादा उसने संस्कृत में काम किया था कि इसको एक अहम ज़ुबान बना दिया, जिसके ग्रामर रूल्स थे, जिसकी एक वैल्यू थी, जिसके ऊपर पूरा एक लर्निंग कॉन्सेप्ट था, एक पूरा सिलेबस था उसका। Nanny's theory of morphological analysis was more advanced than any equivalent Western theory before the 20th century. यानी कि उसके मॉर्फोलॉजिकल तज्जिया जो था वो 20वीं सदी से पहले किसी भी नज़रिए से ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। His treatise, his generative and descriptive uses meta language and meta rules and has been compared to the Turing machine, wherein the logical structure of any computing device has been reduced to its essentials using an idealized mathematical models. यानी इसका जो मकाला था वो तहलीकी था और वजाहती था, वजाहत करता था किसी चीज़ की, और इसके मीटा क्वाइद का इस्तेमाल करता था। इसका मुआवजना ट्यूरिंग मशीन से किया गया था। इसको ट्यूरिंग मशीन से जो है कंपेयर किया गया। अगर आपको ट्यूरिंग मशीन के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा गूगल पे इसको सर्च करना पड़ेगा। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ये मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं। ये एक लैंग्वेज मापने का एक आला है कंप्यूटेशनल, लेकिन आप इसको गूगल पे देखेंगे ये क्या है। इसकी जो लैंग्वेज थी उसको अच्छा सॉरी मैं इसको भूल गई, किधर थी मैं, हाँ जी, इसको उसमें डाला गया था ट्यूरिंग मशीन में, और फिर उसकी मतलब सारी मुंतकी साहत को एक मिसाली रियाजियाती मॉडल का इस्तेमाल करते हुए इसके लवाज़मात तक को कम कर दिया गया था। यानी कि इसका थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस की गई थी उस मशीन में डाल के। खैर नेक्स्ट देखते हैं जी, यही उसका वर्क था। उसके बाद आ गया पनैनी वाज डिपिक्टेड ऑन द 5 रुपी इंडियन पोस्टेज स्टैम्प इन अगस्त 2004 में। इसके जो है ना इंडियन स्टैम्प पे इसका वो लिखा गया था, इसको नुमाया किया गया था। पनैनी इज़ मैंशनड इन इंडियन फेबल एंड एंशिएंट टेक्स्ट द पंचतंत्रा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंशंस दैट पनैनी वॉज किल्ड बाय अ लायन, यानी कि एक शेर के शिकार से ये इसकी डेथ हुई थी। तो जी यही था आज का लेक्चर। इसी को हमने आज डिस्कस किया है पनैनी के बारे में, उसकी कौन सी फील्ड्स में कौन कौन से काम थे और वो क्यों फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। और ये सबसे पहला लिंग्विस्ट भी है जिसने सबसे पहले जो है किसी भी ज़ुबान को पूरे अंदाज से, मतलब उसके रूल्स लिखे, उसकी पूरी लैंग्वेज का एक सिलेबस रिकॉर्ड बनाया, उसके साउंड पैटर्न को, उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंसेस को, हर चीज़ को एक नया एक पूरा पैटर्न के साथ उसको बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आगे मज़ीद बायोग्राफीज़ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।